हेलो गाइस, दिस इज वेदानंद सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस कोर्स में प्राचीन इतिहास के कोर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपने पहला लेक्चर अगर देख लिया हो इससे पीछे वाले लेक्चर में, तो उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टैटिक जीके के पर्पज से शॉर्ट में डिस्कस किए हैं। तो आज हम इसमें सिर्फ वन डे एग्जाम के लिए ही है, इसमें सब स्टैटिक जीके। जैसे अगर आप एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस जैसे एग्जाम देते हैं, तो इसके लिए आपको स्टैटिक जीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे आपको टॉपिक से ही समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अब हम पढ़ेंगे सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। इसमें से हम क्या करेंगे, हम मैप का सहायता लेंगे, मैप की सहायता से पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे एक बार मैं पीछे का थोड़ा मैं कहाँ तक पढ़े थे मैं दिखा देता हूँ एक बार। पहले जो मैं पढ़ा था, हाँ, तो पहले हमने क्या पढ़ लिए थे, इसमें खोज के बारे में पढ़ लिए थे कल के क्लास में, लास्ट क्लास में। उसके बाद काल पढ़ लिए थे, नामकरण पढ़ लिए थे, उद्भव पढ़ लिए थे, विशेषता। तो आज जैसे मैं बोला था कल की मेरा एक ये विस्तार, ये मेरा छूटा हुआ है, ठीक है। तो आज हम इस विस्तार को मैप के जरिए डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। और ये इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं सबके सब इम्पोर्टेंट्स हैं, और सब मैं एनसीईआरटी के बेसिस पे सभी के सभी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, आज हम थोड़ा ज़्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, ये शॉर्ट क्लास होंगे, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम निकाल के ये आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर सबसे पहले देखिए मेरा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मैं आपको इसमें हाईलाइटर से हाईलाइट करते जा रहा हूँ। इसमें क्या है कि आप जैसे ये मैप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको ये मैप दिख रहे हैं, ये मैप में हम आपको इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक है ये। इस मैप में आपको जैसे ये दिख रहे हैं कि हमारा सीपीयू सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत के कुछ राज्य में ये वो है, मतलब भारत के कुछ राज्य तक ही ये सीमित है, ठीक है। और लेकिन ये कुछ से ये पता चलता है कि नहीं, ये सिर्फ भारत के कुछ राज्य में है, लेकिन नहीं, इसमें जो है ना इनके मिलते जुलते बहुत जगह हैं, ठीक है। अब जैसे हम ये नॉर्थ में लेते हैं, मैं आपको ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आप इसे एक नोट्स की तरह बना लीजिए, क्योंकि ये मैं नोट्स मैं सिर्फ लेके आया हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए क्या है, ये नॉर्थ हो गए, ये साउथ हो गए, ये ईस्ट हो गए, और ये वेस्ट हो गए, ठीक है। तो हम आपको ये बताने वाले कि कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, ठीक है, ये मैप के जरिए से है। और मैं ये बता दूं कि इसका अभी एक दो लेक्चर्स और आएंगे सिर्फ वन डे एग्जाम वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। अगर हम इसमें डिटेल्स में जाएंगे जो स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लिए करेंगे लॉन्ग आंसर में, तो उनके लिए मैं और भी शुरू से लेके आऊंगा। इसमें सिर्फ मैं और 2 क्लास लूंगा जो शॉर्ट में है, ये जो क्वेश्चन वन डे एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थे, ठीक है, इसका ये एक्सटेंशन क्या थे, मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये नॉर्थ से यहाँ चले गए, ईस्ट चले गए, ईस्ट से ये दक्षिण की ओर आए, उसके बाद फिर ये वेस्ट। ये जो त्रिभुजा आकार है, ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल कितने हैं, कुल क्षेत्रफल जैसे मैं कल भी बताया था लास्ट क्लास में, आप एक बार वो क्लास को देख लीजिए तो ये आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएंगे कुछ टॉपिक्स अगर आपको भूले हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, ये जो यहाँ जो ये जो इधर से एक रिवर है, ठीक है, जिसको हम सिंध रिवर बोलते हैं, ये इधर से ये इधर है, ठीक है, ये आके अरब सागर में मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो इसमें जो महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये जो है ना, यहाँ हड़प्पा से भी ये जो यहाँ जो इस प्लेस को देख रहे हैं, पंजाब में देखिए, भारत में ये कौन कौन से स्टेट में है, ये है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, और ये यूपी में है, ठीक है। मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, मेरा ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर हम इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन से स्टेट में कौन से स्थल हैं, ठीक है। एक बार में हम हाईलाइट कर देते हैं। देखिए क्या है,
सबसे पहले जो है इसमें ये हड़प्पा जो ये ना पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के में पड़ते हैं ये हड़प्पा। उसके बाद देखिए जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, इस सभ्यता के जो ये रिवर के इस साइड में है, अपोजिट साइड में ये है, ठीक है, ये यहाँ पर है बालाकोट, ठीक है, ये बालाकोट है। सबसे पहले इधर देखिए, ये आपको जो है ना ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, ये मोहनजोदड़ो है इस पे। उसके बाद फिर ये आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नदी के इस पार, ये आ गए आपके बालाकोट हो गए, ठीक है। उसके बाद एक और है ये सुतकांगडोर, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर क्या है ये बलूचिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान प्रांत में है। और एक ये है सुल्का गेडोर, ठीक है, ये सुल्का गेडोर। उसके बाद एक और इसमें है डाबर कोट, देखिए यहाँ है डाबर कोट है। उसके बाद फिर एक क्या है कि इसमें जो है एक है यहाँ इस प्रांत के अंदर क्या है चंदूदड़ो, ठीक है। अब ये मोहनजोदड़ो और इधर ये जो प्रांत के इस साइड आ गए ये चंदहोद्रो है, ठीक है। उसके बाद है कोड डीजी, ये जो है कि है कोड डीजी, ठीक है, ये आपको प्रमुख स्थान। अब देखिए अब जो भारत में है ये देखिए क्या है, नॉर्थ में जो नॉर्दर्न मोस्ट है ये है मांडा, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैंने कल भी बताया था, तो मैं आपको बता दूं भारत में कुल जो है 917 है, ठीक है, 917 स्थल है भारत में। इसमें से टोटल हमारे 1500 हैं, जिसमें भारत में 917 है और 481 जो है ये हमारे पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये अफगानिस्तान में जो है ये 2 है, ठीक है। ये अफगानिस्तान में ये इतने तो पढ़ना ये संभव नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें हम इम्पोर्टेंट्स ही ले रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में 2 है, पाकिस्तान में कौन 2 है, एक है सुर्त, ये देखिए ये आप याद रखिए, एक है ये सुर्तगई, ठीक है, और एक है मुंडी काक, ठीक है, एक सुर्तगोई और एक मुंडी काक। और मैं आपको ये बता दूं ये जो मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है, ये कहाँ है चिनाब नदी के किनारे है। अब देखिए जैसे ये तो आपको मैं पीछे का बैक हाईलाइट कर दिया, अब देखिए क्या है इसमें जो हम आपको मेन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। देखिए ये जो मोहनजोदड़ो का है इनका टोटल कुछ क्षेत्रफल जो है, मैं आपको इसको एक बार मैं ये कर देता हूँ, इनका जो कुल क्षेत्रफल है ये कुल क्षेत्रफल इसके हैं, यहाँ देखिए क्या है इसके कुल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, मोहनजोदड़ो का जो सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है, उत्तरी भाग है ये नॉर्थ मोस्ट पॉइंट जो नदर्न मोस्ट पॉइंट हुए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये मांडा है, ठीक है, यहाँ मांडा है। और जो इसमें जो है ना पूर्वी क्षेत्र जो है ना ये आलमगीरपुर है जो यूपी में पड़ते हैं, ठीक है, ये हिंडन नदी के पास है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे ये आजमगीरपुर है, ठीक है। अब देखिए अब जो है महाराष्ट्र में एक है, महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही है, सदर्न मोड्स इनको बोलते हैं, इनके हैं ये दायमाबाद है, ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे हैं, ठीक है। अब इसमें ये दक्षिण के पॉइंट्स हो गए। अब हम आपको इसमें जो है ना कुछ जो स्थल है हम स्टेट वाइज कैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे, इसमें स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, कि जैसे कोई दे दिए कि ये जो है ना इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, या तो आपको मैच करने दे देंगे, मैच करने अगर मैच दिए, या तो फिर इसमें क्या बोलेंगे आपके शहरों के नाम दे देंगे, 4 शहर के नाम दे दिए, उसमें आपको बताएंगे कि ये शहर ये जो है ना कौन सा ये सिविलाइजेशन जो है ना किस शहर में था, या गुजरात से कौन कौन से हैं, तो ये सब चीजें तो मैं आपको एक स्टेट वाइज जो है ना मैं अलग किया हुआ हूँ, तो आप जो है ना इसमें प्रमुख जो है वो चीजें ही मैं लिया हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम पंजाब में चलते हैं, यहाँ जो हमारे भारत राज्य पंजाब है, पंजाब स्टेट में, ठीक है। पहले तो ये आपने फॉरेन अलग अलग कंट्री के ये देख लिए कहाँ कहाँ थे, ये पाकिस्तान में ये हो मोहनजोदड़ो और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कहाँ थे ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में ये सभ्यता है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले जो है हम पंजाब को लेके चलते हैं। पंजाब में देखिए 2 जगह फेमस है, ठीक है, इसमें जो अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है रोपड़ है और एक है संघोल है, ठीक है।
ये रोपड़ और संगोल ये प्रमुख स्थलों में से आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। जो हमारे प्रांत से मिलते हैं ये हमारे पंजाब प्रांत से मिलते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेट में आते हैं, ये हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन से हैं? एक है ये देखिए, यह एक है ये बनवाली है, और दूसरा है ये राखीगढ़ी। ठीक है, और तीसरा एक भगवानपुर है। ठीक है, अब ये तीन याद रखिए, बनवारी, राखीगढ़ी और भगवानपुर। अब देखिए ये राखीगढ़ी से हमारे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि ये सबसे जो है ना ये जो राखीगढ़ी, देखिए ये क्वेश्चन जो यहाँ से आप ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या है, आप ये पॉइंट को हमेशा याद रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, हाँ, तो इसमें भारत में सबसे बड़े शहर कौन से थे? तो आप याद रखिए, सबसे बड़े शहर थे राखीगढ़ी। भारत की बात बता रहा हूँ। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूरी बोली जाए कि ना कि सबसे बड़ा शहर कौन था, तब हमारा आता है मोहनजोदड़ो आता है यहाँ। ठीक है, ये तो भारत में नहीं है, लेकिन भारत में जो है ये हमारे हरियाणा के जगह है जिसको राखीगढ़ी नाम है। ये याद रखिए कि भारत में सभ्यता में सबसे बड़े शहर ये थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये एक भगवानपुर है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा से है। ठीक है, अब हरियाणा के बाद चलते हैं हमारा राजस्थान में। राजस्थान में चलते हैं, राजस्थान में कौन कौन से फेमस है? एक है कालीबंगा है। ठीक है, ये कालीबंगा है। कालीबंगा किस लिए फेमस है? कालीबंगा यहाँ काले रंग की चूड़ी के कुछ सबूत मिले थे। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां के सबूत मिले थे कालीबंगा से। और उसके बाद फिर एक है ये बालाथल है। ठीक है, बालाथल आपको एक चीज बहुत अच्छे लगेंगे, मैं बताता हूँ। ये बालाथल जो है ये हमारे राजस्थान से मिलते हैं। ये आप दो जगह याद रखिए कि राजस्थान से ये दो, ये और ये देखिए ये जो थे ये जो बालाथल थे, ये जो है ना किनसे नाम से नाम है, किनकी खोज से है ये? लाल एवं थापर। लाल एवं थापर ने इनको ये चीज को बताया कि यहाँ एक बालाथल है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से आते हैं। उत्तर प्रदेश में तो जैसे आपने एक बताया कि ये सदर्न मोस्ट, ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो थे, जो कि पूर्वी दिशा में सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी भाग थे, पॉइंट थे, एक ये थे आलमगीरपुर थे, दूसरा है संगोलीय। ठीक है, और तीसरा है बड़गांव है। ठीक है, तीसरा बड़गांव है। ठीक है, तो ये तीन हुए यहाँ से यूपी से, उत्तर प्रदेश से, ये हमारे तीन है। अब देखिए, अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, जहां से सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ आपको इसमें जगह याद रखना है कि ये सभ्यता में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस जगह से। जैसे कि ये देखिए दाइमाबाद, जो ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे दाइमाबाद, इनमें से कौन से स्टेट्स में, अभी के कौन से स्टेट्स में मौजूद है? तो आप ये याद दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में है, सिर्फ ये एक यहाँ है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुजरात से। ठीक है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो सबूत मिले हैं या फिर जितने प्रमुख स्थल हैं वो हमारे गुजरात में है। ठीक है, तो गुजरात में सबसे फेमस याद रखिए ये है लोथल है। ये आपको याद रहेंगे, आपने पढ़े भी होंगे, ये लोथल है। लोथल किस लिए फेमस है? लोथल फेमस है, व्यापार का केंद्र माना जाता था। और इसलिए माना जाता था क्योंकि देखिए यहाँ यहाँ तो सबसे पहले यहाँ ये इधर जो हमारी ये समुद्र के किनारे हैं, तो यहाँ से व्यापार होते थे पहले, समुद्री रास्ते से जो व्यापार होते थे। तो यहाँ, और इसमें जो यहाँ क्या थे, कुछ इसमें यहाँ जो है ना यहाँ से सबूत क्या क्या मिले थे, यहाँ से भी चावल का मिले थे सबूत, यहाँ भी चावल मिले थे। और उसके बाद क्या थे, यहाँ चावल के अलावा यहाँ कुछ घोड़े के सबूत भी मिले थे। तो ये चीजें ये क्या बताता है कि यहाँ चावल और घोड़े जो थे, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो है ना कि घोड़ा दो चार ही मिले थे। तो इसका मतलब कि यहाँ जो मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में बताए थे कि ये जो घोड़ा मेला मतलब ये हमारे एक यातायात के बारे में बताता है। ठीक है, और देखिए दूसरा जो गुजरात में जगह है वो है धौलावीरा। ठीक है, आप एक क्वेश्चन ये याद रखिए धौलावीरा से, ये पहला सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला शहर है जो 3 खंडों में बांटा गया था, विभाजित था। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट में। सभी शहर जो थे ये 2 भागों में डिवाइड थे, लेकिन ये क्या थे, 3 थे। और देखिए पहले मैं जगह देख लेता हूँ, उसका एक फिर क्या है, सुतकोरडा, ये हमारे गुजरात में ही पड़ते हैं, सुतकोरडा। यहाँ देखिए यहाँ भी घोड़े के कुछ मिले थे, यहाँ घोड़े के नाल वगैरह मिले थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि नहीं यहाँ घोड़े भी थे। ठीक है, मतलब यहाँ क्या थे, ये एक व्यापार का साधन था, यहाँ से गुजरात से हुआ करते थे। ठीक है,
और उसके बाद है एक ये जो आपको दिख रहा है, ये है रंगपुर है, ठीक है। रंगपुर से क्या चीज का हमको सबूत मिले थे, यहाँ से चावल के मिले थे, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा शहर है, जो ये है हमारा भगत रॉ है, ठीक है। ये भगत रॉ है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये भगत रॉ है, यहाँ से मिले थे, ठीक है। उसके बाद एक है रोजदी, ये भी हमारे गुजरात से ही मिले थे, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे प्रमुख शहर हो गए जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुझे मिले थे। अब देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको वो चीजें कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिए कि ये आपके बेसिक हैं और ये वन डे एग्जाम के लिए है। वन डे एग्जाम कहने का मतलब है जो कि आपको स्ट्रेटेजी के वगैरह से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये तो हमको लगता है ये तो इनफ हो गया वन डे एग्जाम के लिए कि जैसे कि आपको इसमें प्रमुख स्थल ये याद रहना चाहिए। उसके बाद फिर ये कौन से स्टेट में है, कहाँ से क्या मिले, ये सब चीजें आप एक बार ध्यान देकर देख लीजिए, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके शुरू में मैंने इसमें इरेज नहीं किया हूँ, आप वहां से इसको देख सकते हैं, या तो फिर मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, तो आपको एक बार स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पहले मैं आपको इसमें एक बार नगर के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्या है इसमें जो और प्रमुख थे, इसमें देखिए नगर नियोजन जो है, ठीक है। नगर नियोजन जो है, नगर नियोजन के बारे में क्या बताते हैं, तब तक हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने आपको ये इरेज कर दिया, आप यहाँ से इसको आप एक बार अच्छे से नोट्स में बना के लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए अगर आप लिख लेते हैं इसको तो आपके एक तरह से शॉर्ट नोट्स बन गए, और मुश्किल से ये एक पेज में जाएंगे और उसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, कोई सा एग्जाम देंगे अगर आपके उसके सिलेबस में हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो होते ही है, अगर है तो आपके वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके सिर्फ एक पेज में अगर 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे तो अच्छी बात है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इसमें हमने कहाँ से डिस्कस करे थे, नगर नियोजन, ठीक है। नगर नियोजन में क्या थे, यहाँ एक जो जैसे मैं अभी पढ़ा हूँ इसमें था एक ग्रिड सिस्टम था, ठीक है। ग्रिड सिस्टम में क्या होते थे कि ये जो है ना ग्रिड सिस्टम का कहने का मतलब है कि यहाँ जो है ना हमारा जो ये रोड वगैरह जो होते थे, ठीक है, रोड वगैरह इस तरह से होते थे, और ये जो ये ग्रिड की तरह होते थे, और ये इसमें ये सब में घर बने होते थे, ठीक है। ये हमारे ये ग्रिड सिस्टम थे इसमें, जैसे मैं यहाँ बना भी दिया हूँ। उसके बाद देखिए इसमें शहर को क्या किए थे, शहर को 2 भागों में बांटा गया था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शहर को 2 भागों में बांटा गया था, एक था पूर्वी भाग था और एक था पश्चिमी भाग था। अब देखिए पूर्वी और पश्चिमी भाग कहने का मतलब है कि ये जैसे ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी और ये पश्चिमी और ये पूर्वी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पश्चिमी और पूर्वी भाग में जो है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये थोड़ा जैसे आप मैंने शुरू में बताया था कि ये सीढ़ी नुमा था, तो इसमें क्या था कि इधर जो है ना जल वगैरह का इसमें ये निचला पोर्शन, ये निचला भाग था, ठीक है। तो निचला भाग था, इसमें क्या है पानी वगैरह हमेशा आया करते थे, ठीक है। और ये जो पूर्वी भाग था, पूर्वी भाग में क्या थे, पूर्वी भाग में ये इसमें अमीर आदमी रहते थे, ठीक है। अमीर आदमी रहते थे, तो अमीर आदमी जो रहते थे इसमें, और इसमें जो कौन थे, इसमें गरीब आदमी या जो फिर मजदूर वगैरह जो थे वो यहाँ पूर्व पश्चिमी में रहा करते थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या थे कि ना ये यहाँ जो थे 3 खंडों में, ये धौलावीरा जो था गुजरात में, ठीक है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब देखिए जो जितने भी शहर थे उनको 2 भागों में विभाजित किए थे, पहला कौन था, पहला पूर्वी और दूसरा पश्चिमी था, इस तरह से करके था। लेकिन ये 3 भागों में, तो ये एक पहला एग्जाम्पल आता है, इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा शहर है जिनको 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो आप ये याद रखिए ये धौलावीरा था, धौलावीरा यही जगह था जिनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ईंट, अब यहाँ जो है ना ईंट के भी कुछ सबूत मिले, जो कि ईंट के सबूत कहने का मतलब है यहाँ ईंट का एक फिक्स रेशियो मिला था। ईंट का रेशियो क्या था, 4:2:1, ये मेरा एक ईंट का एक रेशियो था, मतलब ये 4:1, ये लंबाई चौड़ाई और ये मोटाई इस तरह से थे ये। तो आप एक ये रेशियो ये प्राप्त हुए थे वहां से। उसके बाद जो है इसमें है उसमें एक चीज और मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज में आते हैं वो थे इसमें, देखिए यहाँ सड़क, ठीक है। तो इसमें जो है ना सड़क के बारे में बताता कि यहाँ का जो सड़क था, ठीक है, ये सड़क जो है ना इस तरह के सड़क थे, सड़क यहाँ इस तरह के सड़क थे यहाँ बने हुए, क्योंकि इसमें जो है ना
और सड़क के इधर जो घर वगैरह बने रहते थे सड़क के इस तरह से। और देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो सड़क के जो थे और ये इससे एक चीज़ ये सबूत मिलते हैं, यहाँ जो जितने भी घर वगैरह थे, किन्हीं का घर जो है ना मेन जो दरवाजे होते थे वो सड़क पे खुला नहीं होते थे। सड़क पे खुला नहीं होते थे इसका मतलब ये हो सकता है या फिर ये सुरक्षा के कारण हो सकता है कि जैसे कि अपने डस्ट वगैरह से या से बचने के लिए उन्होंने एक अपना मेन रोड पे अपना नहीं निकालते थे रास्ता। उनका कुछ एक अल्टरनेटिव होता था, दूसरे दरवाजे होते थे, उधर उनका घर होता था। मेन रोड पे किन्हीं का गेट वगैरह नहीं खुले हुए थे, जिससे हमें ये सबूत में मिले हैं, ठीक है? तो आपको एक 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी ये भी आपके पॉइंट्स में हो जाएँगे, इसमें जो थे कि आपका मुख्य दरवाज़ा जो था, वो रोड पे नहीं खुले हुए थे, ठीक है? अब देखिए दरवाज़ा इसमें क्या होता था, दरवाज़ा हमेशा अंदर की ओर ही होता था, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या था, कुआँ का भी यहाँ कुछ सबूत मिले थे कि कुआँ पानी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ जो है ना कि इसमें बहुत जगह जो है ना पानी के बहुत वगैरह वो मिले थे, जल निकास के लिए भी मिले थे कि यहाँ जल निकास के लिए भी थे और लकड़ी वगैरह भी थे। हाँ, और 1-2 चीज़ मैं और ये बता दूँ, जो ये ऊपरी शहर थे, ऊपरी शहर में क्या थे कि इसमें जो जल निकाय के लिए थे, तो यहाँ से क्या होते थे कि यहाँ पत्थर के थे, ठीक है? और इसमें यहाँ से क्या मिले हैं, जो जल निकासी के लिए क्या थे, यहाँ लकड़ी के भी सम थे। बहुत जगह ये लकड़ी के भी जल निकासी का भी साधन था, ठीक है? अब देखिए जैसे नेक्स्ट पॉइंट में हम शौचालय का, शौचालय वगैरह जैसे अभी हैं, वैसे ही शौचालय वगैरह के भी यहाँ से कुछ सबूत मिले हैं। और फिर दूसरा 1-2 चीज़ बता दूँ, जैसे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट है, ये सामूहिक भवन, ठीक है? जैसे ये सामूहिक भवन है, इनके यहाँ ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट याद रखिए कि यहाँ से हमको सामूहिक भवन का भी ये मिलते हैं। इसके बाद जैसे सामूहिक भवन में मुझे क्या-क्या और मिलते थे कि अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें इसमें जो है ना राज राज थे, इसमें भी क्या थे कि इसमें ये इसके साथ-साथ में मुझे और क्या मिले कि राज्यसभा होने का जो है, इसमें शहरीकरण जब हुआ था, तो इसमें क्या था कि हमको इसमें ना राज्यसभा भी मिले थे, राज दरबारी की तरह कुछ थे, जो कि 10 आदमी बैठ के वहाँ कुछ उस समय के आदमी बैठ के कुछ अपना कुछ डिसीजन ले सके। इस तरह से करके जो है ना मतलब यहाँ सामाजिक भी कार्य थे जिसमें एक जगह हो सके, बैठ के चर्चा कर सके। उसके बाद फिर क्या थे कि यहाँ जो है ना अन्न भंडार के लिए भी था, ठीक है? यहाँ अन्न भंडार भी था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया अन्न भंडार भी थे, क्योंकि ये जो है ना, ये अपना अन्न खाने के सामान को भी एक जगह एकत्रित करना चालू कर दिए थे, ठीक है? तो इससे ये मुझे मिलते हैं, ठीक है? तो अब जैसे मैंने आपको एक बार मैं इसको इरेज़ कर दे रहा हूँ और आप एक बार इनको जो है ना अच्छे से देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर आपके यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाएँगे इसमें और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं आने वाले दिन में मैं जो है ना वो इस यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में भी हम लेक्चर लेके आएँगे। लेकिन अभी जो है ना अभी मेरा 1-2 लेक्चर सिर्फ़ ऐसे ही 1-2 लेक्चर मतलब कल मेरा 1 लेक्चर और रहेंगे और उस लेक्चर पे हम जो और भी कुछ प्रमुख स्थल हैं, वो लेके आएँगे, ठीक है? तो अब देखिए, अब मैं इस लेक्चर में बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, तो और जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है मेरा जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर का जो है ना हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप एक बार वहाँ से देख लीजिए, ठीक है? और अगर आप नए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।